वो गुनाह जिस पर जमीन भी रू पड़ी। क्या आपने कभी सोचा है, हम जब गुनाह करते हैं तो क्या ये गुनाह सिर्फ हमारे दिल पर बोझ बनते हैं? नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जमीन भी रू पड़ती है, आसमान कांप उठता है, दरख्त और पत्थर भी अल्लाह से फरियाद करते हैं कि ए अल्लाह, ये तेरा बंदा तेरा हुक्म तोड़ रहा है। कहानी की शुरुआत। बसरा शहर की एक बस्ती में अब्दुल्ला नाम का नौजवान रहता था। शक्ल और सूरत अच्छी मगर दिल गुनाहों का आदी। जवानी का गुरूर, नफस की ख्वाहिश और शैतान के बहकाने ने इसको अल्लाह की याद से दूर कर दिया था। लोग मस्जिद में अजान देते तो वो हंसता, कुरान की आवाज़ आती तो इसका दिल बेचैन होता और फिर वो शोर मचाता ताकि सुन ना सके। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी का ऐसा वाकया हुआ जिसने न सिर्फ इसको बल्कि इसकी बस्ती के सब लोगों को हिलाकर रख दिया। गुनाह की रात। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, अब्दुल्ला एक हराम काम के इरादे से निकला। कदम कदम पर शैतान उसके दिल में वसवसे डाल रहा था। वो एक ऐसी जगह गया जहां गुनाह उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही इसने वो काम शुरू किया, अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारें लरज उठूं, चरिंद परिंद की आवाजें बदल गईं। लोग घबरा कर अपने घरों से निकल आए। कुछ समझे शायद जलजला आया है, लेकिन जमीन की कपकपाहट कुछ लम्हों के बाद रुक गई। कुछ लोगों ने कहा, ये कोई इशारा है, अल्लाह की नाराज़ी है, मगर सब वापस घरों को चले गए। सिर्फ एक बूढ़ा शख्स हकीम बसरा चीख चीख कर कहता रहा, ए लोगो, ये जमीन ऐसे नहीं कांपी। इस पर कोई ऐसा गुनाह हुआ है जिसको ये बर्दाश्त ना कर सकी। जमीन की फरियाद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ओम्स तहदस खुबारा, यानी इस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। सूरत अल-ज़ुलज़ाल। अब्दुल्ला ने ये आयत बहुत बार सुनी थी, मगर इस रात वो इसका मतलब समझने लगा। इसने अपने कदमों तले जमीन को कांपते महसूस किया, गोया वो कह रही हो, ए अब्दुल्ला, मैंने हजारों साल तक इंसानों के कदम बर्दाश्त किए, नेकों की नमाजें भी देखी और गुनाहगारों के गुनाह भी, मगर जो तुमने किया वो इतना भारी है कि मेरा वजूद कांप उठा। अंजाम का दिन। चंद दिन गुजरे। अब्दुल्ला ने गुनाह से तौबा नहीं की, बल्कि वो और ज्यादा ढिठाई के साथ गुनाह में डूबता गया। लेकिन फिर अचानक एक दिन इसके साथ वो हुआ जो किसी ने सोचा भी न था। वही जगह, वही रात, वही गुनाह, मगर इस बार जमीन ने सब्र न किया। जैसे ही अब्दुल्ला ने कदम रखा, अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जमीन शक हो गई और वो इसमें धंस गया। लोग भागते हुए आए, मगर सिर्फ मिट्टी हिलती हुई देखी। अब्दुल्ला का जिस्म जमीन ने निगल लिया था। बूढ़ा हकीम रोते हुए बोला, ये है अंजाम, वो गुनाह जिस पर जमीन भी रू पड़ी। आखिरकार इसी गुनाह ने इसे जमीन के पेट में ले डाला। सबक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा करे तो दिल साफ हो जाता है, अगर गुनाह पर गुनाह करे तो वो सियाही पूरे दिल को ढांप लेती है। तिर्मिज़ी। ए सुनने वाले, याद रख, हमारा हर गुनाह जमीन पर सब्त होता है। कल क़यामत के दिन ये जमीन ही हमारे खिलाफ गवाही देगी। अगर गुनाह की कसरत हो गई तो जमीन सिर्फ गवाही नहीं देगी, बल्कि दुनिया में भी अपने रब से फरियाद करेगी। इसलिए तौबा कर ले, वरना वो दिन दूर नहीं जब जमीन तेरी फरियाद पर भी रू पड़ेगी।